हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि नाटा एंड जेईई आप पेपर 2 के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, और आज के इस टॉपिक का हमारा नाम है कलर साइकोलॉजी। अब कलर साइकोलॉजी सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट कंफ्यूजन्स होते हैं, डिफरेंट डाउट्स होते हैं। तो आज का अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कलर साइकोलॉजी का जितना भी डाउट और कंफ्यूजन है आज आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए आपको ये वीडियो आज एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलर साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अब हम कलर साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो वर्ड है आपका कलर साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई कलर ऐसा होगा जो आपका फेवरेट होगा, और कुछ कलर आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे, राइट। मेरे केस में जैसे मुझे वाइट, ब्लैक, डार्क रेड इस तरह के कलर्स पसंद है, लेकिन मुझे पर्पल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मैं व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर देखता हूं तो मुझे अच्छा फील होता है, बिकॉज दे आर माई फेवरेट। तो किसी ना किसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मेरे मूड को चेंज कर रहे हैं, मुझे हैप्पी फील करा रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं पर्पल की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कलर मुझे थोड़ा नेगेटिव फील कराता है, मुझे अच्छा फील नहीं कराता और मेरा मूड थोड़ा सा चेंज होता है। तो कलर साइकोलॉजी में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि कलर्स किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के और उसके मूड को चेंज करते हैं, राइट। तो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरीके से आपके मूड को अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका मूड अफेक्ट होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ वो भी अफेक्ट होते हैं, राइट। इसी वजह से कलर साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग में हम यूज करते हैं कलर साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग में हम यूज करते हैं, और हमारी लाइफ के डे टू डे लाइफ में भी हम कलर साइकोलॉजी को यूज करते हैं, राइट। कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, ट्रैफिक लाइट्स इसका एक कॉमन एग्जांपल होती है, बट यहां पर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केटिंग की। मार्केटिंग का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्केटिंग का एग्जांपल आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो आप देखो, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, कोई आपका रेस्टोरेंट है, आप उसका लोगो बना रहे हो, या कोई आपका होटल है, या फिर कोई आपका लैपटॉप है, कोई आपकी कंपनी है, किसी का भी अगर आप लोगो बनाओगे तो वहां पर आपके लिए कलर साइकोलॉजी जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आर्किटेक्ट बनोगे या फिर आप कोई इंटीरियर डिजाइनर बनोगे, और कोई अगर आप एक बेडरूम या ड्राइंग रूम डिजाइन करोगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा कलर किस तरीके से मूड को अफेक्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, राइट। पूरा कलर साइकोलॉजी हम डिकोड करने वाले हैं, और वन बाय वन आपको सारे कलर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कलर है रेड। अब रेड कलर को सबसे पहले आपने बचपन में देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स पे, राइट। तो रेड कलर का एसोसिएशन किससे है? तो रेड कलर इज एसोसिएटेड विद वार्निंग, राइट। आप जब रेड देखते हो तो सडनली बचपन में हम क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स रेड हो गया, रुक जाओ, तो हम तुरंत ही रुक जाते हैं। तो रेड इज एसोसिएटेड विद वार्निंग, जो कि बचपन में हमने देखा है, राइट। तो इसको आज हम कह सकते हैं अर्जेंसी। तो रेड आपका अर्जेंसी से रिलेटेड है, ओके। अब अर्जेंसी के अलावा आपने देखा होगा एक ब्रांड है कोको कोला, राइट। अब कोको कोला अपने प्रोडक्ट्स में आप देखोगे क्या यूज कर रही है, रेड कलर। क्यों? आपको वो ये बताना चाहता है कि जो रेड कलर है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, कि अगर आप इस ड्रिंक को पीते हो तो यू विल फील एनर्जेटिक, राइट। आपका जो काम करने की पावर है, आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप अच्छा फील करोगे, ओके। तो इसीलिए इन्होंने ब्रांडिंग में रेड कलर यूज किया। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनर्जी। इसके साथ ही आप कभी ना कभी KFC गए होंगे। तो KFC क्या, एक रेस्टोरेंट है, और आप देखोगे कि KFC का जो लोगो है वो रेड कलर में है। तो उन्होंने वो रेड कलर क्यों यूज किया है?
अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो, KFC में जाते हो, तो उनकी वॉल्स पर भी, अंदर इंटीरियर में भी आपको रेड कलर देखने को मिलता है, बिकॉज इट एनकरेजेस एपेटाइट। तो ऐसा नहीं है कि एक कलर सिर्फ एक ही चीज से एसोसिएटेड होगा, इट कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल रीजंस। अब देखो, जैसे यहां पर हमने क्या किया कि कोको कोला का यूज कर रहे हैं एक ड्रिंक के लिए, तो इट एनकरेजेस एपेटाइट, एनर्जी से रिलेटेड हो गया। कि अदर टाइप्स की ब्रांडिंग में भी हम रेड कलर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्जेंसी की बात करें तो फायर ब्रिगेड जो होता है, जो ट्रक होता है, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर होती है, या इवन फायर के जो बकेट्स होते हैं, उन सब पे क्या कलर में देखने को मिलता है? रेड कलर देखने को मिलता है, राइट। तो अर्जेंसी से आपका रिलेटेड हो गया, एपेटाइट से आपका रिलेटेड हो गया, और इसके अलावा आपका वार्निंग से भी रिलेटेड हो गया। तो एक कलर मल्टीपल रीजंस के साथ में रिलेट कर सकता है, राइट। अगर हम फिलहाल देखें तो एडोबी का जो लोगो है उसमें आप रेड कलर देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे आप रेड कलर देख सकते हो, कोका कोला की ब्रांडिंग में आपको रेड कलर देखने को मिलता है, राइट। और रेड कलर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लव। आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी को प्रपोज करता है तो जनरली वो क्या देगा? एक रोज देता है, रेड कलर का एक रोज देगा, तो इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लव। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज ब्लू। अब देखो ब्लू कलर क्या होता है। अगर आप कभी भी SBI बैंक जाओ या आप SBI का आप लोगो देखो तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो लोगो है वो ब्लू कलर में है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि SBI के अलावा काफी सारे अदर ब्रांड्स हैं, जैसे अगर हम बात करें HP की, राइट। तो अगर आप HP के शोरूम में जाओगे, HP का लैपटॉप लेने जाओगे, तो वो जो शोरूम होगा वहां पे आपको ब्लू कलर दिखेगा और लोगो भी आपको ब्लू में दिखेगा। तो ब्लू कलर वो क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद ट्रस्ट, यानी कि वो जो ब्रांड है वो आपको ये बताना चाहती है कि हमारा जो ब्रांड है आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रस्ट वर्दी है। तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जैसे HP हो गया आपका, डेल हो गया आपका, या कोई अदर कंपनी को ये दिखाना चाहती है कि हम रिलायबल हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम ट्विटर की बात करें, जिसको हम X बोलते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने क्या यूज किया है? ब्लू कलर यूज किया है। तो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, बैंक है, तो वो अपने ट्रस्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं आपका ब्लू कलर। ओके, तो ब्लू कलर क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। अब इसके अलावा आप देखो कि ब्लू कलर क्या है? जनरली वाटर से रिलेटेड है। तो क्या है इसका मतलब? कि ये एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। अगर आप एक रेड कलर देखते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज होती है, वहीं अगर आप ब्लू कलर को देखोगे तो आपकी हार्ट बीट लो होगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज येलो। अब देखो येलो का आप क्या है कि अगर आप कोई भी इमोजी देखते हो, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो आप व्हाट्सएप पे अगर इमोजी देखते हो तो आप देखोगे कि जितने भी इमोजी हैं ज्यादातर उनके कलर क्या है? येलो। तो येलो इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, कि आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, राइट। तो जब भी हैप्पीनेस की बात आएगी आप यूज कर सकते हो आपका येलो कलर, राइट। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड है। ओके, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस के लिए आप यूज कर सकते हो येलो कलर। ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रांड है या जिस कंपनी के लिए या जिस फर्म के लिए आप लोगो बना रहे हो वो किससे रिलेटेड है, राइट। जैसे मान लो अगर वो एक बैंक है, आप उसके लिए लोगो बनाओगे तो आप ब्लू कलर यूज करोगे क्योंकि वो ट्रस्ट से रिलेटेड है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, मान लो कोई खाने का प्रोडक्ट है, राइट, या फिर अगर आप बात करो स्नैपचैट की, राइट, इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं आप देखो जो एनर्जी से रिलेटेड है, राइट, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, कि अगर आप स्नैपचैट चलाओगे तो आपको हैप्पी फील होगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा अपने दोस्तों से बात करके, रिलेटिव से बात करके। तो जब भी ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस की बात आएगी तब आप यूज करोगे येलो कलर। अब इसके साथ ही अगर हम ट्रैफिक लाइट्स में आप देखें तो येलो कलर जब आप देखते हो तो क्या होता है? तो येलो कलर बेसिकली क्या है? कॉशन के लिए है। अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है तो वहां पे आप देखोगे कि जो लेबर होती है, तो लेबर क्या करती है? येलो कैप पहनती है। क्यों येलो कैप क्यों पहनती है? क्योंकि ये इस बात का साइन होता है कि वो जो हेलमेट है वो बता रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो लेबरर्स हैं, एंड इनकी सेफ्टी के लिए इनको जो हमने हेलमेट पहनाया है उनको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। किससे? तो कहीं ना कहीं एक कॉशन है, सावधानी बरत रहे हैं वहां पे, राइट। तो उस कॉशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं येलो कलर, राइट। ऐसा नहीं कि एक ही पर्पस से हम हमेशा एसोसिएट करेंगे, डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चुप्पा चुप्स कभी खाए हैं या फिर आपने लेस चिप्स खाए तो आप देखोगे कि फूड पैकेजिंग में भी काफी अच्छे से येलो कलर को यूज किया जाता है। ग्रीन कलर,
राइट। अब ग्रीन कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे होते हैं? तो पहली बात तो अगर आप ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर देखते हो तो उसका मतलब क्या है कि गो, मतलब आप जाइए, राइट, यानी सेफ है, सेफ्टी है। तो ऐसे आप देखोगे कि ये जितने भी आपको लोगोज दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं दैट हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज सेफ, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर हम जितने भी देख रहे हैं तो ये आप एंड्रॉयड का साइन देख सकते हो, राइट। तो क्या है कि एंड्रॉयड इज सेफ। तो पहली बात, जब भी आपकी बात आएगी सेफ्टी की तब आप यूज कर सकते हो ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर जैसे अगर मैं बात करूं अभी व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का कलर क्या है? ग्रीन कलर है। तो व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कलर के थ्रू हमें बताता है दैट आप यहां पर सेफ हो, राइट, आपकी प्राइवेसी है प्रॉपर। इसके अलावा ग्रीन क्या है? आपका नेचर से रिलेटेड कलर है, ओके। तो आपको थोड़ा कामनेस फील कराएगा और हेल्थ से ये रिलेटेड है। तो जितने भी आप देखोगे कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर वो भी ग्रीन कलर के बनाए जाते हैं। जैसे आप नेचर में देखो ग्रीन लीफ है, राइट, ये बनाया। अब इसके अलावा आप देखोगे कि कितने भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, खाने पीने से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो जनरली हम, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट, तो हम उनको ग्रीन कलर में देते हैं। पर्पल कलर, वो कलर जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। तो चलो मेरे लिए इसका अलग बात है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बट पर्पल का हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो पर्पल बेसिकली हम यूज करते हैं लग्जरी को शो करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे लग्जरी शो करनी, तो डेयरी मिल्क का जो चॉकलेट आप देखोगे उस पर क्या आता है? पर्पल कलर की उसकी पैकेजिंग है। तो अगर कभी आपको लग्जरी शो करना है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो पर्पल कलर। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, ओके। तो लग्जरी, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका पर्पल कलर। तो कभी अगर आपको एक लग्जरी ब्रांडिंग करनी है जैसे डेयरी मिल्क का है तब आप यूज कर सकते हो पर्पल कलर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप कर सकते हो, राइट। तो इसके अलावा भी और भी रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनका आप देख सकते हो लोगोज में किस तरीके से हमने पर्पल कलर का यूज किया है। तो यहाँ आप कैडबरी में देख सकते हो कि हमने कौन सा कलर यूज किया है, यहाँ पर हमने पर्पल कलर को यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज ऑरेंज। अब ऑरेंज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके क्या है? एनर्जी से रिलेटेड है, एंथुजियाज्म से रिलेटेड और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ओके। और एपेटाइट को भी एनकरेज करता है। तो फैंटा आप देखोगे सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या यूज किया है? एनर्जी के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज किया आपका ऑरेंज कलर। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज पिंक कलर। तो पिंक कलर का नाम सुनते हो तो आपको पता है कि फैमिलिटी से रिलेटेड है, राइट। अब देखो, तो पिंक का जब भी आप देखोगे तो आपने ऐसा सुना होगा कि गर्ल्स का जो कलर फेवरेट कलर होता है दैट इज पिंक। तो ऐसा 100% तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी इस बात को मानती है कि पिंक गर्ल्स का फेवरेट कलर है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, राइट। तो देखो नायका, आप देखो कि आजकल बहुत जाना माना ब्रांड है और नायका में क्या हो रहा है कि पिंक कलर यूज किया गया है उसके लोगो में। तो आप देखोगे जितने भी ब्रांड्स होते हैं जो विमेन को टारगेट करते हैं वो सब पिंक कलर यूज करते हैं, राइट। तो मार्केट में अगर विमेन को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल्स को टारगेट करना है, तो आपको पिंक कलर यूज करना होगा मार्केटिंग के लिए। तो जितना भी वुमेन फोकस्ड ब्रांडिंग है उसमें हम यूज करते हैं आपका पिंक कलर। अब इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट अगर कोई बना रहे हो, आप फाउंडेशन बना रहे हो या फेस पैक बना रहे हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हो आपका पिंक कलर, राइट। तो शॉर्ट में आप याद कर सकते हो पिंक के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, लव, कामनेस, राइट। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज ब्लैक कलर। अब देखो ब्लैक कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इट इज रिलेटेड टू अथॉरिटी, राइट। ब्लैक कलर एक बहुत ही अथॉरिटेटिव कलर माना जाता है, सो इट गिव्स एन इफेक्ट ऑफ अथॉरिटी। अब इसके अलावा एलिगेंस, ओके। अब देखो अगर हम कभी भी लग्जरी ब्रांडिंग की बात करें तब आप देखोगे वहां पे क्या होता है, हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, राइट। नाइकी की अगर हम बात करें तो नाइकी को आप सब लोग जानते हो, आपने इसके ऊपर जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने एक किताब लिखी है शू डॉग, राइट। तो शू डॉग आप सबने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक स्टार्टअप क्रिएट होता है और किस तरीके से नाइकी जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता है, राइट। किस तरीके से जापानीज शूज पूरी दुनिया में फेमस होते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि पूरा वो किताब आप पढ़ सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, शू डॉग नाम है बुक का, तो आप देखोगे
कि नाइकी में कि इस लोगो में इन्होंने क्या यूज किया, ब्लैक कलर। क्यों? बहुत ही लग्जरी ब्रांडिंग दिखाने के लिए। तो एडिडास की अगर हम बात करें, ब्लैक कलर यूज किया। एप्पल की बात करें तो एप्पल के लोगों में भी आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। तो जब भी कभी लग्जरी ब्रांडिंग की बात आएगी तो पर्पल के बाद कोई और कलर अगर है, दैट इज योर ब्लैक कलर। इसके साथ ही आप ब्लैक कलर को नेगेटिविटी से भी एसोसिएट करते हो, राइट, जैसे कि डार्कनेस, राइट, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव कलर भी आपका माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है आपके? प्योरिटी। अब देखो, आप कोई भी बच्चों का प्रोडक्ट, अगर बेबी प्रोडक्ट उठा लो तो आप देखोगे कि बेबीज के लिए जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाइट होते हैं। या दूसरा आप बात करो मेडिसिन की, आप देखोगे जितने भी मेडिसिन होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होगी, बॉटल्स होगी, जनरली वो वाइट होती है, राइट। तो जब भी अब हम ये वाइट कलर के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कुछ हमने मिक्स नहीं किया है, ये हार्मलेस है। प्योरिटी को हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्योरिटी और क्लीनलीनेस और सिंप्लिसिटी, इन तीनों से आपका एसोसिएटेड है व्हाइट कलर, राइट। तो यहां पर आप देखो कि हमने अगर बात करें मेडिकल प्रोडक्ट्स की, मेडिसिन की, तो हमने क्या यूज किया है? व्हाइट कलर। बेबी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमने यूज किया है व्हाइट कलर। ग्रे कलर, अब देखो ग्रे कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्रे कलर एक, अगर आप देखो तो एक ऐसा कलर है ना जो कूल कलर्स में आता है ना आपका वार्म कलर्स में आता है। बेसिकली ये कलर एक ऐसी फीलिंग देता है आपको जिसमें आप कह सकते हो इट इज इमोशनलेस, राइट। तो आप कह सकते हो कि बैलेंस को शो करने के लिए, कामनेस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं आपका ग्रे कलर। तो ग्रे बेसिकली क्या है? एक न्यूट्रल कलर है, ये आपको न्यूट्रल फीलिंग देता है, राइट। व्हेन यू वांट कूल एंड काम एनवायरनमेंट या फीलिंग वो आप चाहते हो तो जितना भी कॉर्पोरेट डिजाइन्स होते हैं उनमें आप यूज करते हो ग्रे कलर, राइट, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कलर है। तो जितने भी आप देखोगे कि अगर कोई भी ब्रांड है, ऐसा ब्रांड है या कोई ऑफिस है, तो आप उन पर देखोगे कि ग्रे कलर ज्यादा यूज किया जाता है। ब्राउन कलर, अब ब्राउन कलर बेसिकली क्या है? एक अर्थी कलर है, राइट। अर्थी मतलब क्या है आपका? कि आपको ऐसे लगेगा कि ये नेचर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आप देखोगे कि जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, राइट, अगर मान लो कि ये कोई फूड प्रोडक्ट है, तो गेहूं, व्हीट जो भी है, तो आप देखोगे कि इसमें जो पैकेजिंग के लिए यूज किया, ये राइस है बेसिकली, तो इन्होंने क्या किया? ब्राउन कलर का इन्होंने यूज किया, क्योंकि दिखाना चाहते हैं दैट इट इज एसोसिएटेड विद द नेचर, और नेचर के साथ ही ये एसोसिएटेड है आपका रिलायबिलिटी से, कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सेफ और अच्छा है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी दिखाना है तब आप ब्राउन कलर यूज करोगे, सिक्योरिटी दिखाना है तब, और ऑथेंटिसिटी के लिए और नेचर से अगर आप उसका कनेक्शन दिखाना चाहते हो तब आप यूज करते हो ब्राउन कलर। नाउ द नेक्स्ट कलर वी हैव इज गोल्ड कलर। अब गोल्ड कलर देखो किससे रिलेटेड है? सक्सेस, पैसा, मनी, राइट, ग्लैमर। आप देखो कि जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, ज्यादातर अवार्ड्स में अगर आप हम बात करें बॉलीवुड के अवार्ड्स की, तो आप देखोगे कितने सारे अवार्ड्स को आप देख लो, ज्यादातर 90% अवार्ड्स में से क्या होगा? उनका कलर क्या होगा? गोल्ड कलर्स में यूज किया जाएगा। सो गोल्ड इज एसोसिएटेड विद वेल्थ, सक्सेस एंड लग्जरी। अगर हम विमेन की बात करें तो लग्जरी प्रोडक्ट्स को अगर डिजाइन करते हैं तो गोल्ड कलर में करते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो गोल्ड कलर में है। तो सिंपली आपको याद रखना है गोल्ड इज एसोसिएटेड विद लग्जरी, वेल्थ, विजडम। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड को पढ़ने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवल इतने ही कलर्स नहीं हैं जो आपके एग्जाम के लिए और जिनकी कलर साइकोलॉजी को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हैं। अगर हम ह्यूज की बात करें तो 12 ह्यूज है। तो क्या आपको उन सभी 12 ह्यूज के बारे में पता है? तो क्या आपको यह पता है कि ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे वो ह्यू नहीं है? और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि उनको हम ह्यू क्यों नहीं मानते हैं, राइट। तो इनके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, बट YouTube पर हमारे लिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर इन पॉइंट्स को कवर करना चाहते हो, डिटेल में और अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो।
हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हमारी मेथोडोलॉजी को देखने के लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा जानकारी आप चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो www.ssacinstitute.in और वेबसाइट पर आप सारे कोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में, राइट? कि अब जो हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ ली, जितने कलर्स हमने समझ लिए, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को हमने समझ लिया, तो अब इनका एप्लीकेशन क्या है, कहां ये यूज होंगे? तो देखो, पहली बात, आप मार्केटिंग में इनको यूज कर सकते हो, ब्रांडिंग में इनको यूज करोगे। जैसे रेड है, तो अगर आप कोई सेल्स दिखा रहे हो कि भाई सेल्स चल रहा है, तो आप अर्जेंसी दिखाना चाहोगे ना कि सेल्स चल रहा है अभी यहां पर, तो आप रेड कलर यूज करोगे। अगर आपको ट्रस्ट दिखाना है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, ये मैंने स्टाइलिश बनाया है और ये बहुत ही रिलायबल है, तो आप यूज करोगे ब्लू कलर। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आप यूज कर सकते हो ग्रीन कलर। इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे तो वार्म कलर्स, कूल कलर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, वार्म कलर्स यूज करेंगे। अपने बेडरूम के लिए हम कूल कलर्स यूज करेंगे, राइट? इसके अलावा फैशन में आपको पता है कि ब्लैक, पिंक, इस तरह कलर आपको यूज करना होगा। इसके अलावा अगर हम डिजिटल डिजाइन्स की बात करें तो आपको अगर कोई कॉल टू एक्शन बटन है तो उसके लिए आप ब्राइट कलर्स यूज करोगे, ताकि देखने वाले का, जो विजिटर है, उसका ध्यान जल्दी से जाए, राइट? अगर उसको जितना जल्दी वो दिखेगा तो उतना जल्दी आप समझ पाओगे कि आपको कहां पर कस्टमर से क्लिक करवाना है, राइट? नेक्स्ट, न्यूट्रल कलर्स। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई कलर देना है तब आप दोगे आपका ग्रे कलर, राइट? तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने शॉर्ट में आपको लिखा है कि ब्रांडिंग में, हेल्थ केयर, वेब डिजाइनिंग और डिफरेंट एरियाज में आप इन कलर्स की, कलर साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये कलर साइकोलॉजी का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सा कलर किस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रखता है, राइट? और कहां पर आपको कौन सा कलर यूज करना है। तो इस वीडियो में जितना भी पॉसिबल था हमने वो आपको सारा कवर कराने का कोशिश किया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल कलर साइकोलॉजी में इतना ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एग्जाम के लिए यहां पर अभी जो हमने पढ़ा वो काफी शॉर्ट था। आपको एग्जाम के लिए नाटन जेबी आपको एक्सेल करने के लिए आपको उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में हम कवर करते हैं अपनी लाइव क्लासेस में। आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करने के लिए हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है और हम डाउट किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं आता, तो उसके लिए आप बुक कर सकते हो डेमो क्लास। अब आपको ये डाउट लग रहा है कि डेमो क्लासेस पेड होंगी, तो नो, लेट मी करेक्ट यू, हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है और डेमो क्लासेस को बुक करना बहुत आसान है। करना आपको इतना है कि आपको अपना फोन उठाना है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है और आपको उस नंबर पर डायरेक्टली हमको कॉल करना है। जितना जल्दी कॉल करोगे उतना जल्दी आपकी डेमो क्लास बुक हो जाएगी। तो फिर फोन उठाइए, जल्दी से कॉल कीजिए और बुक कर दीजिए अपने डेमो क्लास। और इसके साथ ही अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हो डेमो क्लास बुक करने के लिए, तो आप अपने लैपटॉप से कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर www.ssacinstitute.in और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन होगी होम टैब पर, और होम टैब पर आपको येलो कलर का टैब दिखेगा, राइट? कलर साइकोलॉजी ऑलरेडी आपने पढ़ ली है, तो येलो कलर पर ही आपको क्लिक करना है, राइट? आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। और जैसे ही आप बुक अ फ्री डेमो के टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और इस फॉर्म में आपको जल्दी से अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। और जैसे आप डिटेल्स फिल करते हो तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक करो, राइट? एटलीस्ट आप एक स्टेप तो लो। जब आप सोचते ही रहोगे, एक्शन कुछ नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो फिर आपको आपका फेवरेट, आपका टॉप कॉलेज का सपना कैसे पूरा कर पाओगे? तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाओ, अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करो, डेमो क्लास एटलीस्ट एक बार अटेंड तो करो। इसके साथ ही आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।